1:02 1:02 लग रहा है आपको कहीं से? लग रहा है अभी शाम रात के कुछ 7-8 कुछ बज रहे होंगे। पॉलिटिक्स इज इन आवर ब्लड। आप लोग क्या पी रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सा, ये दूध है क्या ये? मतलब इसमें क्या इतनी खासियत है? सब लोग वो बताएंगे, मुझे लेके आए फर्स्ट टाइम। इसकी खासियत दूध एंड कोका कोला। दूध एंड कोका कोला, ये दोनों पता है हम लोग। आप दीदी का नौटंकी, मोदी का नाटक, ये सब। दीदी बहुत काम की है और फिर स्टूडेंट लोग के लिए भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी को भी इतना विश्वास नहीं होगा जितना आप लोग विश्वास लेके घूमते हैं। आपका नाम क्या है? सप्तर्षि भट्टाचार्य जी। सप्तर्षि जी, आपको पता है इस वक्त मुझे लगता है घर घर में अगर बात हो रही है तो राजनीति की हो रही है, कौन आएगा नहीं आएगा। क्या है यहाँ की अच्छी बात और क्या है कमियाँ, आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली यू आर राइट दैट पॉलिटिक्स इज इन आवर ब्लड, बट क्या है कि अभी ना सब कुछ गंदा हो गया, क्योंकि हम लोग मानते हैं सुभाष बोस का राजनीति के वो हम लोगों का लिए मतलब नॉर्म है, लेकिन अभी जो हो रहा है दोज थिंग्स विच वी आर रियली वी आर नॉट लाइकिंग दैट। जैसे एग्जाम्पल बताइए आप, so that people understand। आप दीदी का नौटंकी, मोदी का नाटक, ये सब वी रियली हेड। आपको लग रहा है कि ये सब लोग आपस में बस नाटक कर रहे हैं इलेक्शन के लिए ना? ऑफ कोर्स नाटक कर रहा है, ऑफ कोर्स वो राजनीतिक फायदा के लिए नाटक कर रहा है। क्या कोई है जो नाटक नहीं कर रहा है? नहीं, सबका पावर के लिए सबका पसंद है पावर, और पावर के मिलने के लिए अभी नाटक करने से हो जा रहा है बंगाल से, वो है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अमर्त्य सेन है ना, नोबेल लॉरिएट, इन्होंने एक बात बोला था वो है कि अगर ये पूरा कंट्री को एडुकेटेड कर दो तब कंट्री में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेगा। अब क्या है कि अनएडुकेटेड पर्सन को एक्सप्लॉइट करना ये बहुत मतलब आसानी चीज़ है, यही हो रहा है अक्का बंगाल में, अक्का इंडिया में हो रहा है। तो है कि वो लोग इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं कि लोग जो है अनएडुकेटेड ज्यादा हैं, तो उनको जल्दी से बहला फुसलाया जाए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई थिंक, एंड मतलब वही है। कौन आपको लग रहा है कि अपने नाटक में कामयाब हो जाएगा इस बार? It doesn't matter to me, मतलब it actually doesn't matter to me. It doesn't affect me. Politics is in their blood and they understand कि कौन नाटक कर रहा है। इनके सप्तर्षि जी की तरफ से इनको लगता है कि चाहे मोदी हो या ममता हो, दोनों के दोनों नाटक कर रहे हैं और ये समझ में आ रहा है इनको। जनता को बेवकूफ़ नहीं समझना, पब्लिक है जो सब जानती है और उनको लग रहा है कि नाटक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग ऑल दी इन्विटेशंस फॉर अस। नेपाल citizen. नेपाल सिटीजन। He's from Nepal. He can tell you better. who doesn't stay from Bengal actually. आप क्या नेपाल से आए हैं? जी, मैं नेपाल से ही हूँ। अच्छा, नेपाल से ही है। और कब से यहाँ पर है? पिछले 3 साल से हूँ मैं। पिछले 3 साल से है। तो क्या अच्छा लग रहा है आपको? मतलब आप इंडिया में आए तो सिर्फ यहीं पर हैं, कोलकाता में ही है या कहीं और भी आपने ट्रैवल किया? बैंगलोर 4 इयर्स में रहा हूँ, उसके बाद गांधीनगर में ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स के आसपास में रहा। अच्छी जगह रहे हैं आप? हाँ, वहाँ पे 3-4 मंथ्स, उसके बाद मैं कोलकाता। चलिए मैं 3 सिटीज़ से ही पूछ लेती हूँ, कहाँ पर सबसे अच्छा लगता है? इसलिए नहीं कि अब आप जहाँ है ना सारे कोलकाता रेजिडेंट्स के बीच में है। नो प्रेशर प्लीज़। नहीं, वो तो कर भी नहीं सकते हैं एक्चुअली। नहीं, खाने के हिसाब से यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कंपैरेटिवली, बिकॉज अब साउथ का थोड़ा ऑयल का इशू हो जाता है वहाँ पे, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब वहाँ का थोड़ा ऑयल का थोड़ा इशू हो जाता है कि उतना सूट अप नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे फिर गुजरात में मतलब नॉनवेज वगैरह उतना अच्छा से नहीं मिलता, उतना टेस्टी नहीं मिलता है। यहाँ पे वो सब के हिसाब से अच्छा मिलता है, नॉनवेज वगैरह ये सब अच्छा मिलता है, और मैं ज़्यादा नॉनवेज ही मतलब प्रेफर करता हूँ। तो और यहाँ तो ड्राई स्टेट भी है? नहीं, तो मैं पीता नहीं, आई डोंट ड्रिंक, तो मेरे लिए वो फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब नॉनवेज का मुझे मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मतलब वो सब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे खाने का चाहता है कि हम पीते नहीं हैं। अगर कैमरा ऑफ हो जाएगा तो पीते हैं। आपके दोस्त है ना पक्का? नहीं, सब दोस्त है, बड़े हैं, सीनियर जानते हैं सब, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता, ये मेरा ये है, आज तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो वो ना ड्रिंक स्मोक ये सब नहीं है, सिंस आई एम ए स्पोर्ट्स मैन, तो वो सब मैं पहले से नहीं किया। बाकी यहाँ पे लोग इंटरैक्टिव भी बहुत है, मतलब कंपैरेटिवली जस्ट लाइक वहाँ पे किसी से बात करने के लिए सोचना पड़ता है कि कैसा लेगा, क्या बोलेगा, होता है ना, विश करो, अप्लाई करेगा नहीं करेगा, वहाँ पे इतना नहीं होता है। मैं कॉर्पोरेट में मैं देखा हूँ, और किसी से बात करते हैं वो लोग मतलब एटलीस्ट रिप्लाई। ऐसा तो नहीं होता है कि आप बांग्ला स्पीकिंग नहीं है अगर मान लीजिए, तो आपको एकदम
दूर कर देंगे या अपना एक ग्रुप बना लेंगे? आज तक मुझे फीलिंग नहीं हुआ है, मतलब नॉट इवन इन कॉर्पोरेट, वहाँ पे तो चलेगा, बाहर भी जैसे कहीं नॉर्मल मार्केट में भी जाते हैं तो ऐसे मतलब नहीं होता है। साउथ में होता है, दे विल फोर्स यू टू ट्राई एंड स्पीक आवर लैंग्वेज काइंड ऑफ थिंग। वैसा थोड़ा यहाँ पे वैसा मैंने फील नहीं किया पर्सनली। वैसे बांग्ला सीख गए? थोड़ा हाँ, एक टू हमें बोलते पास मैं लैंग्वेज सीख लेता हूँ। मैं कनाडा में वहाँ पे थोड़ा सीख लेता हूँ, वो मेरा हॉबी है कि तो एटलीस्ट जो क्या बोलते हैं नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उन लोगों से बात करने के लिए मैं थोड़ा सीख लेता हूँ, वो सब मेरा है। अच्छा, जब आप यहाँ आ रहे थे कोई ऐसी चीज़ें जो कुछ लोगों ने आपको डराई हो या बोली हो कि अरे भाई बंगाल में जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, वहाँ तो ये होता है वो होता है, एंड देन व्हेन यू केम एंड यू वर लाइक क्या हवा बना रखा था खाम में, ऐसा कुछ था? ऐसा मेरे माइंड में ऐसे किसी ने रखा नहीं था, मेरा सब इंस्टेंटली होने लगा। जैसे मैं कॉलेज गया, मेरा इंजीनियरिंग बैंगलोर में हुआ है, तो वहाँ पे भी गया था, कुछ पॉइंट्स आते हैं, उतना दूर है, लैंग्वेज मैच नहीं करता है। यहाँ पे मैं इमीडिएटली आ गया, मैं ट्रेनिंग मेरा गांधीनगर में हुआ तो इमीडिएटली मेरा चॉइस बैंगलोर ही था, ऑफ कोर्स वहाँ पे मेरा ये था, लेकिन कोलकाता सेकंड चॉइस आ गया तो मैं इमीडिएटली आ गया। तो उतना मेरे को ब्रेन वॉश करने वाले कोई मिले नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आया और वही मेरे कॉलेज सीनियर है। एक्चुअली मैं उनके साथ ही स्टे किया एटलीस्ट 1 मंथ, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके कॉप अप हो गया। क्या पी रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सा, ये दूध है क्या ये? मतलब इसमें क्या इतनी खासियत है? सब लोग वो बताएंगे, मुझे लेके आए फर्स्ट टाइम इसकी खासियत। अच्छा, आपने इनको क्या बोला कि चलो तुम्हें यहाँ चल के दूध पिलाते हैं? हाँ, रात भर खुला रहता ना, अच्छा रहता है, जगह भी सेफ है, चलो सबके लिए, क्योंकि उन लोग की मैडम भी आए हैं, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू हैंग आउट। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है क्या? देखना क्या खास क्या है इसमें? देखने में तो सिंपल सा दूध, नो बट ठंडा दूध है क्या ये? ठंडा दूध है और ओके, लेट मी ट्राई दिस। ये देखिए एक बार, बहुत पतला सा लग रहा है, इसमें कुछ और भी मिक्स है क्या? सिर्फ दूध है? दूध एंड कोका कोला। दूध एंड कोका कोला? अरे वाह, ये तो दूध में कोक मिला रखी है, लेकिन अच्छा लग रहा है। हम बचपन में कभी कभार हम सुनते थे कि दूध में कोक डाल के पीते हैं कई लोग, और आज मुझे पहली बार ये कहीं बाहर इस तरह से पीने को मिल रहा है। सो दिस इज द स्पेशलिटी या फिर और क्या क्या है यहाँ पे? तो ये वेज रेस्टोरेंट है, तो बाकी वेज आइटम्स ही वेज है पूरा? ये पूरा वेज है, इज कम्प्लीटली वेज, एंड पूरा एरिया ही इट्स ऑलमोस्ट वेज। यहाँ पे ज़्यादा नॉनवेज मिलता नहीं है, बिकॉज यहाँ ऐसा कैसे? बंगाली लोग तो बिना मछली के, बिना नॉनवेज के। एरिया मारवाड़ी में ज़्यादा लोग यहाँ पे रहता है, दैट्स व्हाई। तो अच्छा, एंड कभी कोई ऐसी आपने खबर नहीं सुनी कि यहाँ पे कुछ आपस में मारपिटाई हो गई, झगड़ा हो गया रात भर क्योंकि खुला रहता है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूजा के टाइम पे तो और भी ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ टू मच। यहाँ पे और एक जगह है मेडॉक स्क्वायर, दिस इज़ वेरी नियर टू दिस प्लेस, तो ये बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़्यादा फेमस है, और दिस इज़ द ओनली रीज़न आई गेस। हाउ ओल्ड आर यू? सो सॉरी फॉर आस्किंग दिस। 29। यू आर 29, सो यू आर अ वोटर हियर? यस, नॉट हियर बट आउटसाइड कोलकाता। आउटसाइड कोलकाता। तो आजकल आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा हो रही है क्या इलेक्शंस को लेके, या कुछ आपको मूड अलग पता चल रहा है, लोगों से कुछ सुनने को मिल रहा है? कैसे कैसे विचार आ रहे हैं लोगों के मन में? कांट से मच बिकॉज होता है ना कि यहाँ पे दिस इज़ मच मोर डोमिनेटेड बाई TMC ओवर हियर, सो अब दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आ पाएगा कि रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं, दैट्स वेरी अनसर्टेन, अनप्रडिक्टेबल। तो अब वो तो फाइनल के बाद ही पता चलेगा, अभी तो कांट से। लोगों के बीच में इस तरह की बात होती है क्या कि चाहे जो भी है, चलो बंगाल के लिए तो दीदी ही चाहिए? और ऐसा भी नहीं है, पहले CPM था, एक टाइम के बाद लगा कि नहीं, और एक चेंज अच्छा है, तो अब जब ऐसा फील हो जाएगा तब वो भी लगेगा नहीं, अब एक चेंज हो जाना चाहिए। अभी वो फीलिंग आई है कि नहीं आई? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। नहीं, अभी वैसा कुछ लगा नहीं है, बट ठीक है, होता है ना कि हाँ बदलाव आएगा तो वो भी पता चल जाएगा कि हाँ कोई किसी का 50-50 चांसेस, मतलब होता है ना कि हाँ अगर कोई दूसरा पार्टी आए तो वो कैसे यहाँ पे काम करता है। जरूरी भी है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा कंपटीशन नहीं होगा तो फिर जिसकी भी सरकार है वो काम भी नहीं करेगी। वो तो हाँ, तो ये मोनोपोली हो जाएगा ना सब चीज़, तो वो भी होना चाहिए। ओके, जो ममता जो व्हीलचेयर पे आजकल दिखाई दे रही है, दैट इमेज, बिकॉज दे आर यूजिंग दैट इमेज अ लॉट, कहीं पे ग्राफिटीज में भी दिख रहा है, पोस्टर्स में दिख रहा है आजकल, वो इमेज जो है क्या वो नॉर्मल बंगालीज को कुछ इमोशनली अट्रैक्ट कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है? आई डोंट नो, आई मीन इट्स अबाउट द PM, इसीलिए शायद इतना दिखा रहा है। CM. पर CM, सॉरी, आई एम सो सॉरी।
पर पॉइंट ये है कि किसी को अगर चोट आया होगा तो आया होगा एक्चुअली, ठीक है। हर दिन बहुत लोगों को चोट आता है, उन लोगों को ट्रीटमेंट होता है। तो ममता बनर्जी को भी शायद चोट आया होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। शी इज़ अ political figure over here, so that's why it is much more actually rounding here and there. But I don't have any other comments because I don't know what has happened. Only the doctor knows, and I can only hope for good actually. May God bless her. That's all. I mean, I don't know. इस तरह की बातें कहना कि वो नाटक कर रही हैं या फिर वो झूठ बोल रही हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, जनता सोच सकती है, पर पॉलिटिकल पार्टीज का कहना ठीक। These are the arguments that going on each and every time, each and every day, each and everywhere. Okay, you can't say no or you can say yes to anything. Okay, maybe you are right, maybe someone others is right. So I don't want to comment on that. I just want to say that whatever has happened to her, if it is very dangerous thing, then it is unfortunate. It should not have happened to anybody, not only Mamata Banerjee, but not anybody. And if anything has happened to her, then get her well soon. Actually, that's all. Nothing else. थैंक यू, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं अभी जब पूरा शूट करके आती हूँ, आप लोग हैं यहाँ पे, आई लेट यू नो ये कहाँ दिखेगा। आप यहाँ पे साक्षी जोशी के नाम से यूट्यूब है और फेसबुक भी है। हाँ, SAKSHI ओके। थोड़ा और आप लोगों को आगे तक मैं ले जाती हूँ। और उधर आप दूर देख रहे हैं, ओके, व्हाट इज दिस सपोज टू बी? यहाँ क्या मिल रहा है? ये चाय मिल रही है? हाँ, ये चाय है, केसर चाय है, मसाला चाय है, आपका पोहा पत्ती, आधा पोहा, मीडियम, छोटा। खूब सारी चाय है और चाय को आपको पता है चाय का फ्लेवर। और वुड यू लाइक टू टॉक? आर यू अ बंगाली? You are a voter here. How old are you? Sorry for asking this. English, not English. कौन बच्चों बॉय? Oh, 22. 22 साल। 22 साल। हिंदी में पूछा। पहली बार वोट करेंगे इसका मतलब? हाँ, पहली विधानसभा में तो पहली बार ही करेंगे। विधानसभा पहली बार। हाँ, तो ये आपका पहला वोट है। पहला वोट बहुत यादगार होता है। हाँ, इतना समझ में आ रहा है। तो ये तो नहीं पूछूंगी किसको करोगे, लेकिन क्या सोचे? अरे क्या हो रहा है ये? क्या पार्टी वर्कर हो क्या? कह रहे हाँ, पार्टी वर्कर हो? नहीं ऐसा नॉर्मली ममता दीदी। ममता दीदी पार्टी वर्कर तो नहीं हो? नहीं पार्टी वर्कर कोई नहीं है। कोई पहचान लेगा, देख लेगा फोटो क्लिक करके कि देखो ये तो पार्टी वर्कर है। सच बता दो। पार्टी वर्कर नहीं है ऐसा ममता। अच्छा, तो ममता दीदी क्यों? अच्छा, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है आप। हाँ, उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है हम लोगों का, तो पश्चिम बंगाल में जो किया है उसलिए। जैसे क्या? आप उनके जरा 3 काम गिनाइए जो बहुत अच्छे लगते हैं आपको। उसका पहला उसका रोड, उसके बाद उसका जो अच्छे से चलाता है हम लोग पश्चिम बंगाल, दूसरा और उखू तो अच्छा है। अच्छा, वो उनके पैर में चोट लग गई है? हाँ, वो दुख की बात है। खेला होवे। अच्छा, और ये जो आ रहे हैं सब जय श्री राम कर रहे हैं, वो क्या उन लोगों का हालत मतलब है, उन लोगों का ज़्यादा नहीं। ममता दीदी कोई बात नहीं कि वो अपने बारे में है, रिलीजियस सब कुछ ठीक है। नहीं, वो रिलीजियस रहा है कि वो पॉलिटिकल नारा हो गया है? अभी पॉलिटिकल नारा हो गया हो, बाकी रिलीजियस तो अपने वो कोई भी कर सकता है। मेरा है तो बंगाल में तो ये सब चलता ही नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। नहीं एकदम तो सब भाई। हाँ, यहाँ पर आने के लिए काम करना चाहिए, और ममता दीदी जो कर दिया वो बीजेपी नहीं कर सकेगा। TMC मतलब विश्वास है कि वो हाँ, TMC पूरा 100% है, तभी ना बीजेपी वाला। मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी को भी इतना विश्वास नहीं होगा जितना आप लोग विश्वास लेके करके हम लोग बैठा हुआ है कि ममता दीदी आएगा, पक्का आएगा। और फिर ममता दीदी मतलब कितनी सीटों कम सीटों से आएगा कि? तो मतलब सीट तो थोड़ा घटेगा, क्या बहुत सब जोड़ हो गया, कांग्रेस, CPM, ISF, इसलिए थोड़ा तो कम आएगा, फिर भी उन लोगों का ही रहेगा। और ये ओवैसी ISF और ये सब क्या है? वो आया तो नहीं, मतलब इधर हम लोगों का आया नहीं है। रहने से अच्छा है, वो हैदराबाद में अच्छा है। यहाँ पर लोग बांग्ला बोलना चाह रहे तो क्या मतलब करोगे? हम लोग का बंगाली ममता दीदी ठीक ही है, वो बाहर के वो लोग हैदराबादी समझे, हम लोग बांग्ला ममता दीदी ठीक है। ठीक है, खूब भालो। ठीक है, जय बांग्ला। ठीक है, 1:02 लग रहा है आपको कहीं से? लग रहा है अभी शाम रात के कुछ 7-8 कुछ बज रहे होंगे, और यहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। जरा दिखाओ एक बार समृद्धि, जरा देखो कितनी भीड़ अब बढ़ती जा रही है। जब हम आए थे तब बल्कि लोग कम थे, एंड नाउ धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि क्राउड बढ़ रहा है यहाँ पे। थोड़ी राजनीति डिस्कस हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है? कुछ आपस में हो रही होगी ना, थोड़ा। एग्जैक्टली। क्या डिस्कस हो रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए।
डिस्कशन यही चल रहा हम लोगों का कि अभी जो हालात जैसे चल रहा है कि जहाँ तक अभी तो दीदी का लेकर के कि अभी जितना कुछ किया है, शायद अभी जो आदर्श पार्टी में जो बीजेपी में तो डायरेक्ट बोलूँगा कि उन्होंने कुछ ऐसा काम शो नहीं किया है। सिर्फ रिलीजन और कास्ट को लेकर वो लोग लड़ा रहे हैं, कैसे देश को आके तरक्की में ले जाना है, कैसे क्या करना है, उन लोगों को कुछ ऐसा कुछ करना नहीं। जस्ट एक कहते हैं इलिटरेसी, यही उन लोगों के पास एक यही है। कि जब से ये नोटबंदी वगैरह ये सब हुआ तब से देख रहे बिज़नेस भी सबका बेकार हो गया चुका है। एक्चुअली मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं खुद फील करता हूँ इस चीज़ को। किस चीज़ का बिजनेस आप? मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है गारमेंट्स का। मेरा बांग्लादेश, चेन्नई, मुंबई ये सबसे मेरा माल आना जाना करता है। नोटबंदी से बहुत इफेक्ट, बहुत प्रॉब्लम हुआ है मेरे को। उसके बाद जीएसटी, अगेंस्ट फिर जीएसटी, मेरा सेल ड्रॉप हो चुका है वगैरह वगैरह, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। अब लोग जो हैं जीएसटी देना भी नहीं चाहते हैं। भाई अगर माल वो प्रोसेस करते हैं 500 रुपये का कम से कम, तो वो लोग जीएसटी देंगे, उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या अर्न करेंगे वो लोग, प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना। तो अभी ये सब देखते हुए ममता ने सब कोशिश कर रही हैं कि अगर वो आ जाएं, दीदी आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। दीदी बहुत काम की है, बंगाल में बहुत काम की है। हाँ देखिए, यहाँ राजारहाट में ब्रिज गिरा, उसमें भी दीदी बनाए, अभी देख लिए बहुत अच्छा ब्रिज बन गया। हाँ दीदी बहुत काम की है, और फिर स्टूडेंट लोग के लिए भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर ही मोदी कुछ नहीं किया। नंदीग्राम में निकाल लेंगे मतलब दीदी? 100% दीदी आएगी, खेला हो बे। और शुभेंदु का जो इतना अपना, क्योंकि इतने समय में नंदीग्राम वगैरह में उसने पैठ तो बनाई, वो नहीं जीते, वो चोर है, वो नहीं जीतेगा। पर क्या जनता को पता है कि वो चोर है? सब जनता जानता है, सब जनता जानता है। बंगाल में दीदी ही रहेगी, बीजेपी नहीं आ सकता। जैसे यूपी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, यहाँ होने नहीं देंगे हम लोग। यहाँ दीदी ही आई। दीदी 10 साल में बहुत कुछ की, बहुत चेंज हुआ। देखिए आप, ऐसे दिन लॉकडाउन कितने लोग गरीब लोग मरे हैं, कुछ उन्होंने कुछ देखा नहीं ऐसा, लेकिन दीदी ने बहुत का हेल्प किया। इतना फंड आया, अरबों खरबों रुपया मोदी जी दीदी दी है सबको, इतना फंड में आया, लेकिन उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। कहाँ गया पैसा, फंड सब कहाँ गया? शो करना चाहिए ना भाई, कहाँ गया ऐसा। अब जो वो सब पैसा क्या हो रहा है, इलेक्शन में यूज़ हो रहा है, किस तरीके किसको खरीदा जाए, किसको कितने में दिया जाए, वो अभी चल रहा है ये सब यहाँ पे।